दोस्तों एक और नई तारीख आ गई है। तारीख ये कि हमास की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो कब नए जो उनके कब्जे में इजरायली बंदी उन्हें छोड़ने जा रहा है, उनकी हालत कैसी है, उन तमाम चीजों को लेकर दुनिया के सामने साफगोई से उसने बात रखी है। इसी के साथ खबर लेबनान से भी निकल कर आई। लेबनान में जहां एक तरफ धमकी दी जा रही थी, लगातार एयर स्ट्राइक का दावा हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर आई कि किस तरीके से लेबनान को अब इजराइल की सेना ने छोड़ दिया और उसके पक्के सबूत किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की सेना ने आगे आकर दे दिए। तो वही खबर अमेरिका, यूक्रेन और रूस को लेकर भी है, जिसमें यूक्रेन बड़ा बुरी तरह से फंस गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले मैं एक बयान सुनाने जा रहा हूं, ये बयान सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं। फ़क़द क़र्ररत अल-हरकत वल-मुक़ावमत मा यली। अव्वलन तस्लीम अदद 4 मिन जथामीन असर अल-इहतिलाल यौम अल-ख़मीस। दरअसल कहा गया है, ये मिडिल ईस्ट आई ने खबर छापी है, ट्वीट किया कि लिखा, हमास विल रिलीज द बॉडीज ऑफ 4 कैप्टिव्स ऑन थर्सडे। बताया गया कि गुरुवार को 4 और लोगों की, जो 4 कैदी हैं, उनकी बॉडीज सौंपी जाएगी, रिलीज करेंगे। उसके बाद 6 कैप्टिव्स हैं, यानी 6 बंदी हैं, उन्हें भी जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा सैटरडे को। ये हमास के लीडर हैं खलील अल-हया। इन्होंने इस बार बताया कि ये सब है, हमारे पास 10 हैं, जिसमें से हम पहले गुरुवार को बॉडीज को सौंपने जा रहे हैं, तो वहीं 4 लोगों को भी रिहा करने जा रहे हैं। देखिए प्रेस टीवी खबर भी, हमास टू हैंड ओवर 4 बॉडीज, रिलीज 6 अदर इजरायली कैप्टिव्स, यानी कि 4 जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको थर्सडे को सौंपने जा रहे हैं, तो वहीं 6 ऐसे बंदी हैं जिनको शनिवार को रिहा किया जाना है। तो कुल मिलाकर 10 लोगों को लेकर यह बात कही गई है। अब खबर है, हिंद रजाब फाउंडेशन सीक्स आईसीसी अरेस्ट वारंट फॉर इजराइल्स फॉरेन मिनिस्टर। इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मौजूदा, उनके लिए कहा गया कि हिंद रजाब फाउंडेशन ने आईसीसी से कहा है कि जल्द ही इजराइल के जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ भी एक ऐसा ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए, यानी उन्हें भी युद्ध अपराधी माना जाना चाहिए। वहीं मिडिल ईस्ट आई की खबर है, इजिप्ट यानी मिस्र इज वर्किंग टू प्रिवेंट ए लेबनाइजेशन ऑफ द गजा स्ट्रिप वेयर हमास रिटेन आर्म्स सेपरेट फ्रॉम गवर्नमेंट, इजिप्टियन ऑफिशियल टोल्ड MEE। तो ये तमाम चीज़ें कि लेबनान की तरह ही गजा स्ट्रिप को लेकर भी इन्होंने बात रखी है, और हमास जो लगातार हथियार इकट्ठा करने की बात कर रहा है उसको भी लेकर कही है। अब आई खबर निकलकर कहां से, इजराइल से आई है खबर, लेकिन लेबनान को लेकर। पहले इसको सुनिए क्या कुछ कह रही हैं इजराइल की अधिकारियां। What is the result of the Israel-Lebanon ceasefire agreement? After 90 days of Israel and Lebanon entering a temporary ceasefire agreement, our troops have now... दरअसल इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इसे ट्वीट किया गया, वीडियो को लिखा, IDF troops have officially withdrawn, यानी कि IDF ने, यानी इजराइल की सेना ने आधिकारिक तौर पर दक्षिणी लेबनान को पूरी तरह से खाली कर दिया है, और इसी के साथ अब लेबनान पूरी तरह से इजराइल के कब्जे से मुक्त हुआ है, जो इलाके में जाकर बस गए थे। वहीं मिडिल ईस्ट आई की खबर है, वी आर वर्किंग विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रेशर इजराइल टू विड्रॉ इन अकॉर्डिंग विद रेजोल्यूशन 1701, यानी कि लेबनान के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हम लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ संपर्क में है और दबाव बना रहे हैं कि इजराइल जल्द से जल्द इस इलाके को खाली कर दे। इसको लेकर भी लगातार दबाव डाला जा रहा है। अब आइए खबर जरा इजराइल से भी निकली हुई, लेबनान से निकली हुई कुछ खबरें। पहले ये खबर देखिए प्रेस टीवी की। We just learned from the authorities and the ambulances that 2 resistance fighters are still alive in one of the underground areas under one of the houses. Still alive यानी कि मतलब समझिए कि ये प्रेस टीवी खबर है लेबनान से। इन्होंने बताया है, जो वहाँ के रिपोर्टर है उन्होंने बताया कि 2 ऐसे थे हिजबुल्लाह के लड़ाके जिन्हें शहीद घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब वो जिंदा मिले हैं। तो एक बड़ी खबर ये भी निकल कर सामने आई कि जिंदा मिले हैं वो लोग। अब देखिए ये भी, इसके साथ एक और खबर आई, लेबनान की खबर है, लेबनीज सोल्जर्स रिमूव इजरायली फ्लैग, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ साउथ लेबनान यानी दक्षिणी लेबनान से निकल गए, उसके बाद की ये तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं जहाँ पर उनके इजराइल के जो झंडा है उसे हटाया जा रहा है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, लेबनान से झंडा हटाने की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है। चलिए कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं वो भी आपको दिखाता चल रहा हूँ। एक खबर और निकल कर आई है, ईरान से निकल कर आई है। ये ईरान की तरफ से बताया गया, स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की तरफ से जनरल हाजिज़द्दे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले उनको सुनिए। صریحا میگن دیگه غربی‌ها میگن که واقعیت مهم نیست، اون تصویری که از واقعیت درست میشه که ما درست میکنیم اون مهمه. इनका कहना है 115 ड्रोन्स
इंस्टीड ऑफ 150 ड्रोन, हमने 500 से 1000 ड्रोन का इस्तेमाल किया इजराइल पर अटैक करने के लिए। हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक बड़ा सवाल उठता है। अब मार्को रूबियो हैं, उन्होंने क्या कहा, बिहाइंड एवरी टेररिस्ट ग्रुप, यानी कि हर तरह का जो आतंकी ग्रुप है, हर तरह का जो दंगा है, फसाद है, बवाल है, वायलेंस है, हिंसा है, डिस्टेबलिंग एक्टिविटी, यानी कि अस्थायी तौर पर जो खदेड़ दिए जाते हैं, जैसे गजा में हुआ, वो जो कुछ इस देश के दुनिया में हो रहा है शांति के विरुद्ध, और ये तमाम चीजें जो मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, इसमें पहले लिखा हुआ था उसमें ईरान का हाथ है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। यानी लोग अब विरोध करने लगे हैं, पश्चिमी देशों से ऐसे खबरें निकल के आने लगी है। अब आइए जरा रूस और यूक्रेन में आ जाते हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा किस तरीके से लगातार जब जो बाइडन थे वो यूक्रेन को समर्थन करते रहे, उन्हीं के वक्त में रूस यूक्रेन युद्ध भी शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए तब से ही हालात अलग बदल गए। अब देखिए खबर क्या निकल कर आई है, यूरोपियन लीडर्स आर स्क्रैम्बलिंग, यानी कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बयान का इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ आगे वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत बिल्कुल आखिरी स्तर पर पहुंच गई है, वो भी खास तौर पर यूक्रेन युद्ध को लेकर। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है, यूक्रेन विल हैव टू पे और फाइंड आउट वेयर मनी वेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह बड़ा बयान है अपने आप में, उन्होंने कहा यूक्रेन को या तो पैसे पे करने होंगे, वापस करने होंगे जो अमेरिका ने उनको दिए, वरना उनको बताना होगा, साफ साफ शब्दों में लेखा जोखा बताना होगा कहां कहां उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किया जो अमेरिका उन पर लुटा रहा था। मीडिया बता रही थी कि कितना सहयोग किया, ये सहयोग किया, लेकिन अमेरिका उसे अब सूद समेत वापस लेने की तैयारी कर रहा है। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर ने कहा कि हमने यूक्रेन को कई बिलियन डॉलर्स दिए हैं और अब मैं जानना चाहता हूं कि उसने ये पैसा कहां खर्च किया। यानी एक बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ज़ेलेंस्की को दिया गया है, और ज़ेलेंस्की को ये ना केवल हिसाब बताना होगा, बल्कि बीच में कुछ दिनों से हम देख भी रहे थे कि कैसे नजदीकियां बढ़ रही है। क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सुनिए। Well, much more confident. They were very good. Russia wants to do something. They want to stop the savage barbarianism. I mean, what's going on over there? It's soldiers are being killed by the thousands on a weekly basis. It's ridiculous. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई थिंक पीपल विल बी सरप्राइज टू लर्न हाउ मेनी पीपल हैव डेड इन यूक्रेन। ये बहुत सरप्राइज करने वाला है, लॉट मोर पीपल हैव डेड देन यू थिंक। उन्होंने कहा बहुत लोग मारे गए यूक्रेन में, ये वाकई आश्चर्यजनक बात है। अब देखिए स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है, ट्रंप की तरफ से ज़ेलेंस्की नाउ हैज ए 4% रेटिंग, यानी कि रेटिंग भी देनी शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। जैसे जैसे बातचीत रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चल रही है, वैसे वैसे ज़ेलेंस्की का पक्ष डाउन होता जा रहा है। और देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया, तो अल जज़ीरा इंग्लिश की खबर है, यूक्रेन प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसने यूएस रशिया टॉक जो वॉर को लेकर, वॉर खत्म करने को लेकर बातचीत हुई सऊदी अरबिया में, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। और सऊदी अरबिया में यूक्रेन और यूरोपीय रिप्रेजेंटेटिव्स आमने सामने आए थे और इसी को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं, व्लादिमीर, उनको भी सुने। Росія поставила ультиматум в цей момент зменшення кількості Збройних сил України, визнання окупованих територій України територіями Росії. अब ये पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं, हाव भाव आप देख सकते हैं ज़ेलेंस्की के। अब समझ में आ रहा होगा अमेरिका पर भरोसा करना कितना भारी पड़ गया इन पर। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन विल नॉट कंप्ले विद द अल्टीमेटम गिवन बाय टू हिम बाय रशिया। रशिया ने जो धमकी दी उसे डरने वाला नहीं है, हम किसी भी चीज़ पर आएंगे, लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल समय है, वो फिर भी हमें समझौते पर आना होगा, क्योंकि वो समझने लगे हैं कि अमेरिका अब तो लेखा जोखा मांगने लगे, पैसा कहाँ से दिया जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान और सुन लीजिए क्या कुछ का। Where we haven't had elections in Ukraine, where we have martial law, essentially martial law in Ukraine, where the leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating. सोचिए कहां तक बात पहुंच गई। अभी तक लेखा जोखा मांगा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन में इस वक्त जरूरत है कि नए इलेक्शन कराए जाए। दिस इज नॉट ए रशिया थिंग, दैट्स समथिंग कमिंग फ्रॉम मी। उन्होंने कहा ये रशिया की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि इस वक्त आ गया है कि मार्शल लॉ लगना चाहे तो लगे, कुछ भी हो, लेकिन यूक्रेन में फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। यानी कि अब ज़ेलेंस्की उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। ये तमाम चीजें, तमाम खबरें निकलकर सामने आई। जाते जाते खबर दिखा रहा हूं, साउथ अफ्रीका ओपन टू न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन विद ईरान और रशिया डिस्पाइट US थ्रेट। अमेरिका ने धमकी दी थी या रशिया से, ईरान से, इनसे दूरी बनाकर रखी है, खासतौर पर जब न्यूक्लियर डील की बात हो। लेकिन इन सब के बीच साउथ अफ्रीका ने अपने दरवाजे
ईरान के लिए भी और रूस के लिए खोल दिए हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।